एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्याज के फ़ायदे और नुकसान, और प्याज से बनी होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्याज को आपने सैलड में बहुत ज़्यादा खाया होगा और आपने देखा होगा कि इससे जो है खाने का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपको खाने में रुचि पैदा करता है प्याज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्याज को कैसे आप एज अ मेडिसिन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में आपको प्याज जो है वो फ़ायदा करता है। यदि आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो और आपकी नींद जो है वो बार बार खुलती हो, अगर गर्मियों का मौसम हो, तो आप दही में प्याज को काट कर उसमें काला नमक और हल्का सा जीरा भून कर पाउडर बनाकर उसमें आप मिलाकर खाते हैं तो आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर सर्दियों में आपको नींद ना आ रही हो तो आपको क्या करना है, 4 चम्मच प्याज का रस और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर अगर आप सोने से कुछ देर पहले पीते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपको जो है वो बहुत ही अच्छी नींद आती है। आंखों में बहुत ज़्यादा जाला आ रहा हो, आपको बार बार आंख जो है वो साफ करनी पड़ रही हो, तो आपको क्या करना है, एक कॉटन की आपको रुई की बत्ती बना लेनी है और उसको आपको प्याज के रस में भिगोकर उनको सुखा लीजिए। और फिर आपको क्या करना है, तिल के तेल का दिया बनाकर उसमें अगर आप बत्ती को जलाते हैं और जो उससे कार्बन या धुआं निकलता है उसको आप किसी भी बर्तन में या किसी भी कटोरी को उल्टा करके उसके ऊपर रख देते हैं, उससे जो कार्बन जो है उसको आप इकट्ठा कर कर यदि उसका काजल आप आंखों में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों में जो जाले की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, यदि उनका दूध ना आ रहा हो और बच्चे के लिए दूध पूरा ना पड़ रहा हो, तो ऐसे में यदि मदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्याज का सेवन करती है सैलेड के रूप में और साथ ही कच्चा पक्का जीरा भूनकर पाउडर बनाकर यदि उसका सेवन करती है, तो देखेंगे आप कि ऐसी माताओं को जो है वो दूध में बहुत ज़्यादा वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आपके कान में दर्द हो रहा हो और कान में शां शां की आवाज़ें आती हों यानी टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्याज का रस जो है वो 2 से 3 बूंदें जो हैं उनको हल्का सा कोसा करके या गर्म करके यदि आप कान में डालते हैं तो आपको कान की प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। आपके सिर से बाल झड़ रहे हों और बालों में गंजापन आ गया हो और जगह जगह चकत्ते पड़ गए हों बाल झड़ने की वजह से, तो उस केस में भी अगर आपको पता ही है कि आजकल अनियन ऑयल का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, जगह जगह अनियन ऑयल, क्योंकि अनियन में बहुत ज़्यादा सल्फर कंटेंट पाया जाता है। तो इस केसेस में यदि आप प्याज का रस लेकर उसको आप गंज वाले स्थान पर लगाते हैं, जहाँ से बाल उड़ गए हों वहाँ पर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो नए बाल जो हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही हो और आप हिचकी से परेशान हो, तो ऐसे केस में भी अगर आप प्याज को काट कर उसमें हल्का नमक लगाकर खाते हैं तो आप देखेंगे कि हिचकी तुरंत ही बंद हो जाती है। कब्ज से परेशान हो तो आप डेली अपने खाने के साथ अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि कब्ज की प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो, आपको बहुत ज़्यादा गैस की वजह से पेट में अफारा हो रहा हो, तो इस केस में भी अगर आप प्याज के रस में हल्का नींबू निचोड़ कर उसमें काला नमक डालकर खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डिस्पेप्सिया से बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। और ऐसे ही अगर बच्चों को भी गैस बन रही हो, अफारा हो रहा हो, तो उनको आप 2 से 3 बूंदे प्याज के रस की थोड़े से शहद के साथ मिलाकर चटाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। आपको ब्लीडिंग पाइल्स हों, अगर आपको स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, अगर आप 100 ग्राम प्याज का रस लेते हैं तो उसमें अगर आप 5 ग्राम शक्कर मिलाकर खाते हैं तो आपको ब्लीडिंग पाइल्स में यानी कि आपको खून अगर स्टूल में आ रहा हो तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। यदि किसी वजह से पेशाब में रुकावट आ गई हो, पेशाब खुलकर ना आ रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, 2 से 3 प्याज के टुकड़े मतलब 2 से 3 प्याज लेने हैं आपको, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अगर आप उसको थोड़े से पानी में बॉईल करते हैं, जैसे 2 गिलास पानी में अगर आप बॉईल करते हैं, हाफ रह जाने पर अगर वो पानी को आप शहद मिलाकर पेशेंट को पिलाते हैं तो इससे पेशाब में खुलकर पेशाब आता है। अगर किसी भी तरह के पेशाब में जलन हो रही हो तो वो भी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है। वॉमिटिंग हो रही हो और वॉमिटिंग ना रुक रही हो, तो इस केस में आपको क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी में आपको प्याज का रस और अदरक का रस लेना है। जैसे अगर आप 1 चम्मच प्याज का रस लेते हैं तो 1 चम्मच आपको अदरक का रस लेना है। दोनों को मिक्स कर कर अगर आप आधा आधा चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में चाटते हैं या पीते हैं तो आप देखेंगे कि उल्टियों की समस्या जो है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। आपको
पथरी की प्रॉब्लम हो, अगर आपके स्टोन बार बार बनता हो, तो अगर आप प्याज जो है वो कंटिन्यू अपने खाने के साथ खाते हैं या सुबह खाली पेट भी अगर आप प्याज खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पथरी है वो धीरे धीरे घुलने लगती है, टूटने लगती है और धीरे धीरे सारी पथरी जो है वो निकल जाती है। अगर आपको गठिया रोग हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हो जोड़ों में, तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़े से सरसों के तेल में या तिल के तेल में आपको प्याज का रस मिलाकर उसको आप अगर रख लेते हैं और हल्का सा गर्म कर कर अगर आप जोड़ों में मालिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि गठिया के जो दर्द होती है उसमें भी आपको इस तेल से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। खून की कमी से परेशान हो तो आप अगर, और इसमें क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और सल्फर पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, शरीर हमेशा थका थका रहता हो, तो अगर आप प्याज में नींबू का रस निचोड़ कर हल्का सा नमक डाल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको खून की कमी भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आपको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो अगर आप प्याज का एक टुकड़ा काटकर दर्द वाले स्थान पर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके दांत का दर्द भी चुटकियों में दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक में प्याज से बनी मेडिसिन। होम्योपैथी में जो प्याज से मेडिसिन बनती है वो स्पेशली प्याज, लाल वाला जो प्याज होता है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उससे बनाई जाती है और उस मेडिसिन का नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा फ्रेंड्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली सर्दी जुकाम के लिए। जो सर्दी की वजह से कोल्ड हो जाता है उसमें एलियम सीपा जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी हेड से लेकर टो तक सारे सिम्टम एलियम सीपा के, कैसे एलियम सीपा जो है वो काम करती है। तो मेरे साथ बने रहिए। सीपा फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, नोज की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये मेडिसिन स्पेशली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, इसकी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड की तरफ जाती है। जो हेड सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो जो एलियम सीपा है उसमें पेशेंट को हेडेक होता है, स्पेशली फोर हेड में उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है और जो हेडेक है वो वार्म रूम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शाम के समय जो है वो हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और स्पेशली फीमेल पेशेंट्स की बात करें तो उनको पीरियड्स के टाइम पे हेडेक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं उसको हेडेक जो है वो फिर से शुरू होने लगता है और स्पेशली वार्म रूम में जो है वो हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। जैसे हम प्याज काटते टाइम, जैसे हमने देखा होगा जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। तो एलियम सीपा का ये भी एक सिम्टम है कि पेशेंट की जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेड होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसको फोटोफोबिया होता है पेशेंट को, जैसे ही वो लाइट में जाता है उसकी आंखें नहीं खुलती हैं क्योंकि उसकी आंखों की में हमेशा एक इन्फ्लेमेशन रहती है, उसकी आंखें हमेशा रेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में और पेशेंट को जो आइज़ में से बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसको हमेशा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो कान में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, क्योंकि पेशेंट की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमेशा इन्फेक्शन रहती है, उसको हमेशा नज़ला बना रहता है, आंखों में पेन रहती है, गले में दर्द होती है, जिसकी वजह से जो उसके कान में इन्फेक्शन आ जाता है और कान में पेशेंट के हमेशा भारीपन और हमेशा उसको पेन होना जो है एलियम सीपा का एक मेन सिम्टम पाया जाता है। नाक के सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एलियम सीपा, स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है, नाक से बिल्कुल पतला पानी की तरह नेजल डिस्चार्ज होता है और जहाँ जहाँ पे भी नाक का डिस्चार्ज टच होता है वहाँ पे उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जल जाती है, क्योंकि जो नेजल डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स एलियम सीपा का वो बहुत ही एक्रिड होता है, बहुत ही जलाने वाला होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी फेस पे टच होता है वहाँ पे स्किन जो है उसकी बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा जल जाती है। और स्पेशली एलियम सीपा का जो पेशेंट होता है वो जैसे ही वार्म रूम में एंटर करता है उसका जो जुकाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, एलियम सीपा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली नेजल पॉलिप्स के लिए। अगर नेजल पॉलिप की वजह से हमेशा नाक बंद रहती हो, स्टॉप्ड अप फीलिंग होती हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, तो नेजल पॉलिप के लिए भी एलियम सीपा जो है आप वंडरफुली यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और एक हमेशा उसको नॉजिया फीलिंग, हमेशा उसका दिल कच्चा कच्चा रहता है और उसको हमेशा एक नॉजिएटेड फीलिंग पेशेंट को हमेशा बनी रहती है और हमेशा बेल्चिंग और उसका पेट जो है हमेशा उसको अफारा सा बना रहता है। तो उन केसेस में भी एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है।
एब्डोमिनल सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होती है। स्पेशली अगर वो कहीं ठंडी हवा में गया हो, उसकी वजह से अगर पेट में दर्द हो रही हो, या उसने बहुत ज़्यादा सैलड खा लिया हो, स्पेशली कुकम्बर खीरा खा लिया हो, उसकी वजह से पेट में दर्द हो रही हो, तो एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट को हमेशा एक लेफ्ट साइड में पेट के लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन होती है, और जैसे ही पेशेंट बैठता है कहीं पर भी खाना खाकर तो उसको बहुत ज़्यादा पेन बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट चलना शुरू करता है तो उसको पेन जो है उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, उसको लूज मोशन होते हैं, और उसको एनल रीजन में बहुत ज़्यादा खारिश और बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कई पेशेंट को अगर हेमोरॉइड्स हो गई हो, उनमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही हो, तो उन केसेस में भी एलियम सीपा जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो हमेशा पेशेंट को सेंसेशन और वीकनेस रहती है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसका जो यूरिन है वो ड्रॉप ड्रॉप करके निकलना शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो इन केसेस में भी एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे ही पेशेंट ठंडी हवा में जाता है उसका गला जो है वो एकदम से खराब हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी होनी शुरू हो जाती है, और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और गले में क्रॉलिंग और इचिंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, तो उस केसेस में रेस्पिरेटरी सिम्टम के लिए एलियम सीपा जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। गले में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, उसको क्रॉलिंग सेंसेशन फीलिंग होती रहती है, और उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड फीलिंग होती है, उसको लगता है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, और जैसे ही पेशेंट खांसी करता है, उसको खांसी आती है, तो उसको गला जो है उसका लैरिंग्स है उसको लगता है वो बिल्कुल फट जाएगा, उसको इतनी ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है लैरिंजियल रीजन में, तो इन केसेस में एलियम सीपा जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकान रहती है, स्पेशली अगर चोट लग जाए किसी वजह से और उसमें स्टंप जो रह जाता है, तो उसमें न्यूरैल्जिक पेन जो होती है, जो स्पेशली कट जाता है कोई अंग और तब भी उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, तो उस केसेस में भी एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ ही अगर आपने न्यू शू डाला हो, उसकी वजह से आपको हील्स में अल्सर हो गए हों, तो उसमें भी एलियम सीपा जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पेशेंट जो है उसको हमेशा सुबह के टाइम सुबह 2 बजे उसकी नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हमेशा ड्राउजी और हमेशा थका थका सा फील करता है, तो ऐसे केसेस में भी एलियम सीपा बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी होम्योपैथिक में प्याज से बनी मेडिसिन के बारे में। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।